इस वीडियो में हम कबीरदास द्वारा रचित तीसरी साखियों की सहप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वाद रूप संसार है भूखन दे झकबारी। इसमें कबीरदास ये कह रहे हैं कि कभी भी हमें भगवान की भक्ति के करते हुए अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सहज भक्ति करनी चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए, कोई तपस्या नहीं करनी चाहिए, वनवास में जाकर के भूखे नहीं बनना चाहिए, हमें व्रत नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल सहज रूप से भक्ति करनी चाहिए। ये कहना चाहता हूँ। कहता है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वाद रूप संसार है भूखन दे झकमारी। कबीरदास जी कह रहे हैं हस्ती का मतलब हाथी। किस चीज का हाथी? ज्ञान का हाथी, ज्ञान रूपी हाथी। और चढ़िए मैंने चढ़ना चाहिए, हमें ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए। कैसे चढ़ना चाहिए? सहज दुलीचा, सहज भक्ति रूपी दुलीचा डाल करके सहज भक्ति करनी चाहिए, बिल्कुल आसान। आपको किसी तरह कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सहज भक्ति और दुलीचा का मतलब होता है बेटा जो हाथी की कमर के ऊपर कपड़ा डाला जाता है उसको दुलीचा कहते हैं। तो ये कह रहा है कि सहज भक्ति रूपी दुलीचा डारी मैंने डाल करके हमें फिर ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए। बस ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सहज भक्ति रूपी दुलीचा डाल करके चढ़िए मैंने चढ़ना चाहिए। और जब हम भगवान की भक्ति करें ना तो संसार की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए कि संसार हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। नहीं, कह रहा है सवार, सवार का मतलब कुत्ते की तरह है, रूप का मतलब कुत्ते का रूप है, कुत्ते की तरह है ये संसार को, ये संसार को कुत्ते की तरह है, भूखण दे, इसको भोंकने दे, झक मारी, व्यर्थ में बेकार में बोलता रहता है संसार। कहता है ये बेकार में ही भोंकता रहता है, इसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। भगवान की भक्ति करते समय हमें लोगों की चिंता नहीं करनी। दोबारा देखिएगा, कबीरदास जी कह रहे हैं हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सहज भक्ति रूपी दुलीचा डाल करके चढ़ना चाहिए। ये संसार तो कुत्ते की तरह है जो वैसे ही बेकार में भोंकता रहता है, भोंकता रहता है। इसमें आपने क्या करना है? इसमें आपने लिखना है कि हमें मतलब जो है परमात्मा की भक्ति करते समय लोगों की चिंता नहीं करनी। चलिए दोबारा देखो बेटा, हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सहज भक्ति रूपी दुलीचा डाल करके चढ़ना चाहिए। ये संसार तो कुत्ते की तरह है, ये जो कि बेकार में भोंकता रहता है। अब देखिए ये हमने शब्दार्थ लिख दिए, प्रसंग देखिए बेटा, इसमें कवि ने बताया है कि हमें भगवान की सहज रूप से भक्ति करनी चाहिए। सरलार्थ मैंने आपको करवा दिया है, भावार्थ इसका ये है कि इसका भाव यह है कि हमें भगवान की भक्ति करते समय संसार की परवाह नहीं करनी। अब चौथी साखियों का सरलार्थ करने जा रहे हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुहार, निरपक होई के हरि बजय सो ही संत सुजान। कह रहा है पखा पखी, पक्ष और विपक्ष के, कारणे मैंने कारण, सब मैंने सारा, जग मैंने संसार, रहा मैंने रह गया है, दुलार मैंने भूल गया है। इसको उस परमात्मा कहता है कि पक्ष और विपक्ष के कारण ये सारा संसार उस परमात्मा को भूल गया है। निरपक का मतलब निष्पक्ष होकर के, सच्चे मन से,
हरि जो होई का मतलब होई होता है, हरि मैंने भगवान की भक्ति, भजे मैंने भजन करता है। कहता जो निष्पक्ष होकर के भगवान की भक्ति करता है या भजन करता है, सोई मैंने वही, संत मैंने संत, सुजान मैंने बुद्धिमान। वही संत जो है बुद्धिमान। दोबारा देखिएगा, कबीरदास जी कह रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार उस परमात्मा को भूल गया है। जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर के भगवान की भक्ति करता है वही सच्चा संत कहलाता है। इसमें क्या कहा है? इसमें सच्चे संत की पहचान करवाई। क्या करवाई है? सच्चे संत की पहचान। ये शब्दार्थ है बेटा, इसमें कवि ने सच्चे संत के बारे में बताया है, सरलार्थ मैंने करवा दिया है। भावार्थ इसमें यही है कि इसमें सच्चे संत की पहचान करवाई है। अब सोई संत सुजान में कौन सा लग रहा है? अनुप्रास। से व्यंजन बार बार आ रहा है, वर्ण बार बार आ रहा है। सुजान संत किसे कहा गया है? कौन किसको कहा है सुजान संत? जो निष्पक्ष